हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल से चैनल विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर इतना छोटा टॉपिक है कि हम उसे सिर्फ एक लाइन में ही समराइज कर सकते हैं, जिसको हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जब एक कंडक्टर, एक मटेरियल बिल्कुल रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा तो वो वाले कंडक्टर या फिर वो वाले मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। और वो पर्टिकुलर टाइम पे सुपर कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगा उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपर कंडक्टर या फिर सुपर कंडक्टिविटी को हम कैसे इमेजिन कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे बहुत ही अच्छे से समझने के लिए कंसीडर किया हुआ है एक कंडक्टर, जिसे हमने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है। तो जैसे कि ये कंडक्टर हमारा रूम टेम्परेचर में है, तो इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? सराउंडिंग से थर्मल एनर्जी को गेन करके अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। मतलब वो क्या करेंगे? रैंडम मोशन शुरू करेंगे। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ेंगे और बोलेंगे कि भाई तुम इधर से इधर आओ, इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आएगा तभी क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो वहां पे क्रिएट होगा करंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करेगा तो यहाँ पे सराउंडिंग का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे? वो अपनी जगह पे रैंडमली वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन में होगा कोलिजन, जिसकी वजह से इसका स्पीड बहुत ही धीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बहुत ही धीमे फ्लो करेगा। लेकिन मान लीजिए इसका टेम्परेचर हमने घटा दिया। रूम टेम्परेचर हमारा होता है करीब 25 डिग्री सेल्सियस से हमारा होता है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बीच में अभी हमने इसको रखा था। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर अभी हमने क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी को गेन नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरेटिवली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन धीमा पड़ जाएगा और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर इस कंडक्टर को हम और ठंडा करेंगे, मतलब उसका टेम्परेचर और घटा देंगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में ये कंडक्टर क्या होगा? पूरा रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ही आसानी से करंट फ्लो करने लगेगा। तो वही पर्टिकुलर टाइम पे ये कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। और सिमिलरली पर्टिकुलर टाइम पे इस कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होगा उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये बात पहले हॉलैंड में दिखी गई थी। तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे? मर्क्यूरी को लेके वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि मर्क्यूरी का टेम्परेचर जब हमारा 4.2 केल्विन हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? मर्क्यूरी का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सडनली 0 हो जाता है। मान लीजिए ये हो गया हमारा कितना? 4.2 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में जब मर्क्यूरी को रखा जाएगा वहां पे मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस में सडन ड्रॉप होगा और मर्क्यूरी बिल्कुल रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा। तो वहां पे मर्क्यूरी को हम क्या बोलेंगे? एक सुपर कंडक्टर बोलेंगे। और वहां पे मर्क्यूरी का जो कंडक्टिविटी होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो ये होता है हमारा सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे मर्क्यूरी जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस लेस हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे मर्क्यूरी हमारा रेजिस्टेंस लेस हो गया तो वो वाला टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन ए मटेरियल इज कूल्ड at its critical temperature, then the material becomes resistance-less, and at this time the material is called as superconductor, and the conductivity of the respective material is called as superconductivity. I hope कि सुपरकंडक्टर और सुपरकंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।